Hello everyone, so in today's video I am going to tell you about all the important topics of radioactivity and all the important questions. So let's start with the chapter without any further ado. Okay, तो पहले आपका आता है the structure of the atom and the nucleus and then this structure of an atom. इनको आपको अच्छे से रीड करना है. देखिए फिजिक्स में ना कुछ ऐसा एज सच कोई इंपॉर्टेंट वाली चीज इसमें होती नहीं है. इसमें आपको सब कुछ रीड करना पड़ता है, सब कुछ समझना पड़ता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब रीड तो देखिए आपको सब करना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब आप सिर्फ इसको लर्न करके चलेगा, इसको लर्न करके चलेगा, बस हो गया टेस्ट. क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट बहुत होता है. हमारा तो 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो लाइक काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट आया था, काफी ज्यादा कंसेप्ट. तो ये आप सब देख सकते हैं. तो इनको रीड कर लीजिएगा अच्छे से. ये सब अच्छे से मतलब आपको देखिए जानना तो सब है. मतलब कुछ छोड़ के आप नहीं जा सकते हो फिजिक्स में. और खास तौर से अब आप तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते हो बिकॉज पेपर इज वेरी कंसेप्चुअल. ओके, ये सब अच्छे से रीड करना है. अब देखिए जो ये मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है और जो मैंने ये रेड मतलब मार्क बनाया है, ये चीजें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है. मतलब इनको करना होगा तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और फिर इनको बहुत अच्छे से करिएगा. ये देखिए देख लीजिएगा और फिर इनको अच्छे से देखिएगा. अच्छे से मतलब पढ़ना तो सबको है. मैं कुछ भी नहीं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें यही करना है. मतलब आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन. तो रीड तो सब कुछ अच्छे से करना है, ठीक है. और फिर ये मैंने मतलब इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि क्या पता आपका स्कूल का पेपर बहुत टफ आ जाए तो उसमें वो ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रीड करना है अच्छे से. फिर ये आइसोटोप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनको अच्छे से करना है. मतलब जो जो मैंने हाईलाइट करा है और जो मैंने मतलब किया है, मतलब ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स के लिए मैं कंसाइज ही सजेस्ट करूंगी बिकॉज मुझे कंसाइज ने बहुत ज्यादा हेल्प करा है. और आप देख भी सकते हैं इस कंडीशन से मेरी बुक की. फिर ये आइसोबार्स आता है, ये सब कुछ अच्छे से. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें. मतलब अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब कोई इसका और सब्स्टिट्यूट नहीं है. और फिर ये देखिए रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाला पूरा पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. पीवाईक्यू में भी आ चुका है ये, ठीक है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब ये जो है ना रेडियो एक्टिविटीज है न्यूक्लियर फिनोमेना. ये कहेंगे कि एक्सप्लेन व्हाई रेडियो एक्टिविटीज आर न्यूक्लियर फिनोमेना, तो आपको ये पूरा ये लिखना होगा एनी फिजिकल से लेकर पूरा यहाँ तक न्यूक्लियस तक. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा. और फिर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर इसको अच्छे से करना है कि रैंडम फिनोमेना होता है, ठीक है. तो ये अच्छे से करना है. फिर दिस रेडियो एक्टिविटी एज ए मेजर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छे से करना है तो अच्छे से करना है. ये डायग्राम्स इनको देखने हैं क्योंकि मतलब ये होता है कि इनमें डिफ्लेक्शन के बारे में पूछता है आपसे. और ये डायग्राम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब वो ये कहेगा कि ये जो मतलब अल्फा है ये यहाँ पे मतलब नेगेटिव पोल की तरफ कौन जा रहा है तो वो अल्फा होगा, पॉजिटिव की तरफ कौन जा रहा है तो ये बिना इन्हीं डिफ्लेक्शन के कौन जा रहा है तो वो गामा होगा. ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के लिए है. और फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल से रिलेटेड है कि वो आएगा और अच्छे खासे मार्क्स का आएगा. इसमें लगभग आपके अल्फा में 11 है, बीटा में भी 11 है और गामा में भी 11 है. तो इनसे आपको 5 पॉइंट्स तो एज इट इज लर्न करना ही होगा. और जैसे जो जो आप 5 इसके लिए लर्न करें वैसे वैसे आप 5 का कर सकते हैं, आप स्पीड का कर सकते हैं. मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब बहुत ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब ये तो आना ही आना है आपके पेपर में. यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही. फिर बीटा पार्टिकल्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस भी आ सकता है. ये डिफरेंस पॉइंट है आपका थर्ड वाला पॉइंट. ओके, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब इन पेजेस को तो रंग दो भाई, मतलब पढ़ लो इसको अच्छे से. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा अच्छे से. मतलब ये तो कुछ चीजें हैं. मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं हर चीज तो इम्पोर्टेंट ही कह रही हूँ. भाई है सब इम्पोर्टेंट. मतलब कुछ आप छोड़ सकते ही नहीं. आपको लगेगा कि छोड़ दो, बट नहीं, सोचो वही से क्वेश्चन आ जाए. एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं है, खासकर कि फिजिक्स के एग्जाम ही. हिस्ट्री नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से आ जाएगा. मतलब फिजिक्स में तो सभी इंपॉर्टेंट है. देख लो ये सब इम्पोर्टेंट. ये रिएक्शन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन इन सबको अच्छे से, ठीक है.
ये सब कुछ फिर ये सब कुछ अच्छे से करना है। फिर यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि गिफ्ट फ्री यूजेस, तो आप पहले मेडिकल यूज लिखोगे, मेडिकल यूज में 3 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स लिखोगे, फिर साइंटिफिक यूज में 2 पॉइंट्स लिखोगे, फिर इंडस्ट्रियल यूज में 2 पॉइंट्स लिखोगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, मैं कह रही हूँ। तो सबसे ज्यादा तो ये कार्बन डेटिंग, ये कार्बन डेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा, इसको कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन, सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट, ओके। देन सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये अच्छे से करना है आपको, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेफ्टी मेजर्स वाइल हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपके प्री बोर्ड में आ सकता है, और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चंस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस है इसलिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, प्लीज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो न्यूक्लियर एनर्जी डेफिनेशन लर्न करना है, न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन लर्न करना है आपको, और फिर ये सब कुछ, मतलब ये तो रीड ही कर सकते हो, उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वर्जन्स वगैरह आप देख सकते हो, उनको रन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कैलकुलेशंस वगैरह इतना ऐसा कोई सच इसी कोई नीड नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम का और बहुत ज्यादा यूरेनियम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम का और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये कंट्रोल एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर ये अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूजन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सोर्स, मतलब ये ब्लॉक पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा। और ये प्रॉपर्टी, ये नोट यहाँ दिया गया, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये कुछ पीवाईक्यूज है, इन पीवाईक्यूज को करके जाना बहुत हेल्प होगी, और बहुत अच्छे पीवाईक्यूज है, तो इनको अच्छे से कर लेना। वैसे तो आपके पास ये होने चाहिए, बट इनके पास अगर नहीं है तो आई एम शेयरिंग इट, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।